हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कल जो पढ़ा उसमें आपने देखा कि किस तरीके से मास मूवमेंट होती है। आज हम पढ़ेंगे इरोजन वाला टॉपिक, इरोजन एंड डिपोजिशन। दो चीज़ें हैं। पहले हम देखते हैं इरोजन क्या होता है। इरोजन, इसमें दो चीज़ें आती हैं, इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, एब्रेशन बाय रॉक डेब्रिस carried by geomorphic agents, also its erosion। देखो कुछ टर्म है, एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एब्रेशन। एब्रेशन, एक्विजिशन होता है इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एब्रेशन होता है कि जब एक लार्जर रॉक है उसको स्मॉलर पीसीज के अंदर कन्वर्ट करना, जो वेदरिंग के तरीके से हम जोड़ दिए हैं, समझ सकते हो। जब ये रॉक डेब्रिस किसी एजेंट, जियोमॉर्फिक एजेंट क्या हो गया, ऐसे एजेंट जो कि एक स्ट्रक्चर के अंदर, लैंडफॉर्म के अंदर चेंजिंग लाए, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब जियोमॉर्फिक एजेंट हैं। तो इरोजन ये सब चीज़ों को मिलाकर कि एक्विजिशन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है इस चीज़ मटेरियल का, रॉक डेब्रिस का, विद द हेल्प ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स। इसको हम कहते हैं कि इरोजन। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि क्या है। जब कहीं पर वेदरिंग हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रॉक था, वो रॉक स्मॉलर पीसीज में टूट गया। अब यहाँ से बार रेनफॉल हुई, रेनफॉल ने क्या किया, यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, स्ट्रीम ने अंदर ये जो मटेरियल यहाँ टूटा था, ये स्ट्रीम के ज़रिए से यहाँ से इस जगह से मूव होकर अब इस जगह पर पहुँच गया। अब इसी चीज़ को हम कहेंगे कि इरोजन हुई है। ठीक है, इरोजन से होता क्या है कि रिलीफ डिग्रेड हो जाता है। रिलीफ होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, ये डिग्रेड हो जाता है, यानी कमी आ जाती है उसके अंदर। लैंडस्केप जो है वर्क डाउन हो जाता है। वेदरिंग में नॉट बी द प्री कंडीशन फॉर इरोजन। वेदरिंग ज़रूरी नहीं कि वेदरिंग हो इरोजन के अंदर। इरोजन खुद भी हो सकता, एजेंट्स जो है वो खुद भी काम, एब्रेशन और हाइड्रेशन और बहुत सारे प्रोसेसेस की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वेदरिंग हो। वेदरिंग, मास वास्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस। ये सब के सब डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं, यानी ये किसी भी लैंडफॉर्म को डिग्रेड करते हैं, उसके ओरिजिनल शेप से चेंज करते हैं। और लार्जली देखा जाए उसमें तो इरोजन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, फॉर कंटिन्यूस चेंजेस दैट अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। इसमें इरोजन चेंज सबसे बड़ा जो है वो प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इरोजनल एजेंट्स के बारे में, जिसमें है रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। ये तीन मेजर इरोजनल एजेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रनिंग वाटर, जो हर जगह मिल रहा है, मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। वैलीज और डेल्टास जो हैं ये इसके कॉमन फीचर हैं कि वैलीज जो हैं ये भी रिवर की वजह से बन रहे हैं, डेल्टास भी। इसमें अमेजोन है, ब्रह्मपुत्र है, ये नाइल है, ये सब जो है ये रनिंग वाटर इरोजन है। वाटर लिक्विड स्टेट में है तो एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म, बड़े लैंडफॉर्म बनाते हैं, नॉर्मल स्पीड के रहते हैं। ठीक है। विंड, हॉट डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स बनाते हैं विंड, जैसे सहारा, एटाकामा डेजर्ट, कालाहरी डेजर्ट। एयर गैस है, ठीक है, ये आप सबको पता है। ये बहुत कम लैंडफॉर्म बनाते हैं और बहुत हाई स्पीड में होगा तभी ये लैंडफॉर्म बनाएंगे। फिर आ जाते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर हमें सिर्फ हाई एल्टीट्यूड और हाई लैटीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड पर मिलेगा। ये जो लैंडफॉर्म बनाते हैं उसमें यू शेप एंड मोरैन्स जो है कॉमन है। ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका जो है ये आपके पास ग्लेशियर है। ग्लेशियर सॉलिड होगा, बहुत कम लैंडफॉर्म ये भी फॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिपोजिशन क्या। यहाँ से आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया है, यहाँ पर एक डायग्राम दी है। यहाँ पर आप देखो कि ये है एक आपका पास हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन, जहाँ पर एक ग्लेशियर था, वहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर सीपेज हुई और ये यहाँ से मटेरियल इकट्ठा हुआ। रिवर निकला तो रिवर ने अपने साथ वो मटेरियल लाना शुरू कर दिया। रिवर का काम क्या है, यहाँ से मटेरियल लेके यहाँ तक पहुँचाना, ये रिवर का काम था। इसे जो काम किया किसने, एज एन इरोजनल एजेंट का काम किया उसने। अब जब यहाँ पर लाया, यहाँ आकर उसने क्या कर दिया, जैसे ही प्लांट रीजन में आया उसने अपनी जगह पर कुछ यहाँ पर
कुछ इधर करके उसने जाके जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दी, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ओके, तो कोई भी लैंडफॉर्म 3 तरीके से बनता है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसको हम कहते हैं वेड या WED। वेदरिंग में क्या होता है, रॉक डाउन को ब्रेक होता है, इरोजन में मूवमेंट होता है, डिपोजिशन में सेडिमेंट्स को नई जगह पर, नहीं यहाँ पर जो सेडिमेंट टूटे वो इरोजन की हेल्प से एक नई जगह पर जाकर पहुंच गए। तो डिपोजिशन को समझना, डिपोजिशन बहुत इजी है कि जब एजेंट्स यानी विंड और वाटर क्या करें, ले डाउन सेडिमेंट, कि सेडिमेंट्स अपने साथ जो ला रहे हैं वो किसी जगह पर आकर जमा कर दें, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन करना। और ये डिपोजिशन से किसी भी जगह की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। यहाँ से फिर मैंने आपको WED की फुल फॉर्म बताई है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन की। यहाँ पर देखो जी, एक रॉक था, वो रेनफॉल की मदद से वो ब्रेक हुआ और वो इस तरीके से स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट हो गया, और रिवर की मदद से जाकर वो पहले यहाँ पर जाके सबमिट हुआ, फिर अब कंटिन्यूसली जब रिवर चल रहा है तो उसने डिपोजिशन करके अभी इस शेप ले रहा है। ठीक है, तो वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन मिलाकर आपके पास एक नया लैंडफॉर्म करते हैं। अभी लैंडफॉर्म कौन सा रिवर है, जैसे रिवर है तो कौन सा लैंडफॉर्म बनाता है, विंड कौन सा बनाता है, वो फर्दर लेक्चर फर्दर यूनिट्स में है आपके पास, तो उसमें ब्रॉडली पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, तो वो होप कि आपको समझ आई हो। थैंक यू वेरी मच।